मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को एहतसाब अदालत पेश कर दिया गया। सिक्योरिटी इंतजाम सख्त, MAO कॉलेज से सिविल सेक्रेटेरिएट चौक तक रास्ते बंद। IG नाम गनी की ज़ेर सदारत इजलास, फोर्स के पेशा वराना उमूर का जायजा। कहा कब्जा माफिया के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन तेज किया जाए, किसी भी किस्म के दबाव को बर्दाश्त न किया जाए। चोरी फिर सीना चोरी, नौसरबाज ने शहरी से 3 लाख हथिया लिए, रकम वापस मांगने पर धमकियां देने लगा। मुतासरा शहरी ने मुलजिम तैमूर के खिलाफ न्यू और नारकली थाने में दरखास्त दे दी। CCPO की ज़ेर सदारत इजलास, शहर के तमाम SHOs की शिरकत। जराइम की सूरत हाल का जायजा। गुलाम महमूद डोगर बोले, आवाम से भलाई करें, इज्जत बढ़ेगी। हाई कोर्ट के जज जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज मुस्ताफी, चीफ जस्टिस से कोई इख्तलाफ नहीं, वालिदा की बीमारी के बायस फराइज सर अंजाम नहीं दे सकता। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज। हरीम शाह के कलमा पढ़ने इस्तगफार पर एतबार किया, उसने धोखा दिया। मुफ्ती अब्दुल कवी भी बोल पड़े, कानूनी कार्रवाई ना करने का ऐलान। कहा मामला अल्लाह पर छोड़ दिया, लेकिन दोस्त अहबाब गुस्सा हैं। गुलकार अली जफर मीशा शफी हरासगी केस, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में अली जफर के मद्दाह हिमायत में नारे लगाते रहे। गुलकारा मीशा शफी से कोर्ट में हाजिर होने का मुतालिबा किया। कोरोना से मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन, 17 मकामात पर दूसरे रोज भी शॉपिंग मॉल, सरकारी निजी दफातर बंद। इंतजामिया की मकीनों को नकलो हरकत महदूद करने की हिदायत। अब तक 18,000 अफराद पर कोरोना वैक्सीन आजमा चुके। प्रोफेसर जावेद अकरम का दावा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एक वैक्सीन की नहीं बल्कि मुकम्मल वैक्सीन प्रोग्राम की जरूरत है। अदाकारा रीमा खान ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। रीमा खान वैक्सीन लगवाने वाली पहली पाकिस्तानी अदाकारा बन गई। अदाकारा रीमा खान ने सोशल मीडिया पर मद्दाहों को वैक्सीन से मुतालिक बताया। कमिश्नर जुल्फिकार घुमन का एयरपोर्ट का अचानक दौरा। कोरोना का फैलाव रोकने से मुतालिक इक़दामात का जायजा। कहा कोरोना का फैलाव रोकने के लिए एयरपोर्ट्स पर SOPs पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। इम्तिहानात के बगैर किसी तालिब इल्म को प्रमोट नहीं किया जाएगा। मुराद रास ने बता दिया। कहते हैं कोरोना के बाद सिलेबस का जायजा लिया, तालीमी नुकसान पूरा करने के लिए ऑनलाइन तालीम शुरू की। ब्रायलर एक बार फिर हवा में उड़ने लगा। मुसलसल दूसरे रोज कीमत में इजाफा, 14 रुपए किलो महंगा। चीनी और आटे की कीमतों में भी इस्तेहकाम ना आ सका। महंगाई से शहरी परेशानी का शिकार। हुकूमती दावों के बावजूद शहर की सफाई मुकम्मल ना हो सकी। मुतादिद इलाकों में कचरे के ढेर बरकरार, ताफुन उठने लगा। शहरियों के लिए सांस लेना भी मुहाल। हुकूमत ने दावे किए थे कि हमने लाहौर को साफ कर दिया है, गंदगी उठा ली है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। गंदगी, बदबू और बीमारियां फैल रही हैं। गवर्नमेंट का कोई इस पे तवज्जो नहीं है बिल्कुल। अगर होती तो ये आपको साफ नजर आता। वजीर सनत की ज़ेर सदारत अहम इजलास, शहर में सफाई ऑपरेशन पर तबादला ख्याल। असलम इकबाल का कहना है कि कचरा उठाने के लिए LWMC के 9,000 से ज्यादा वर्कर्स तैनात हैं। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद इन एक्शन। MS गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शाहदरा डॉक्टर शाहिद इकबाल कुरैशी गफलत पर मुअत्तल। कहा ड्यूटी में गफलत किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब MTI एक्ट चैलेंज किया उस वक्त तो एक्ट था ही नहीं। हाई कोर्ट ने तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के वकील का नई दरखास्त दायर करने का इंदिया।
दबाव, नाअहली या फिर कुछ और। साबिक सीईओ हेल्थ जिला ननकाना मुलाजमीन के खिलाफ करप्शन साबित, फिर भी इंक्वायरी बंद। इब्तिदाई तहकीकात में डॉक्टर शकील के खिलाफ करप्शन साबित हो चुकी। सेहत के मुलाजमीन की तरक्की 2021 के लिए पहला सहमाही शेड्यूल जारी। जनवरी में फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर्स, फरवरी में एमओ, WMOs के केसेस सुने जाएंगे। गवर्नर पंजाब की UHS आमद। हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, टेली हेल्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शोबे का इफ्तिताह। चौधरी सरवर का कहना है कि बदकिस्मती से मुल्क में रिसर्च डेवलपमेंट को संजीदा नहीं लिया गया। सूबे भर के 17 एत के तहत भर्ती कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। पंजाब हुकूमत का तमाम मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का ऐलान। महकमा SNGAG का मुरासला जारी। सुई नॉर्दर्न कंपनी का अनोखा इकदाम। फास्ट ट्रैक पॉलिसी के तहत आम सार्फिन को कनेक्शन देने पर खुद साख्ता पाबंदी लगा दी। सिफारिश और मुट्ठी गर्म करने वालों को डिमांड नोटिस जारी। मैनेजिंग डायरेक्टर SNGPL की कचहरी। शहरियों ने ओवर बिलिंग से मुतालिक शिकायत के अंबार लगा दिए। गैस कनेक्शन के लिए दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। MD का इजाले का हुक्म। नून लीग लाहौर के दो बड़े आमने सामने। ख्वाजा अहमद हसन और साद रफीक के दरमियान बर्फ न पिघल सकी। ख्वाजा अहमद हसन साद रफीक के घर गए, 1 घंटा इंतजार किया, मुलाकात ना हो सकी। सेनेट इंतखाबात में नून लीग की सीटें खतरे में पड़ गईं। पार्टी से निकाले गए 5 अरकाने असम्बली से वोट कैसे मांगे, नून लीग की क़यादत शशोपंच का शिकार हो गई। सेनेट इंतखाबात सर पर गोशवारे जमा न कराने पर 50 से ज्यादा अरकान पंजाब असम्बली की रुकनीत मुअत्तल। नून लीग की पार्टी अरकान को फौरी तौर पर गोशवारे जमा कराने की हिदायत। PTI की यहूदियों से फंडिंग का दावा झूठा, नजूमी नहीं हूं कि सब मालूम हो। गवर्नर चौधरी सरवर का कहना है कि मुमकिन है नवाज शरीफ बरतानिया से सियासी पनाह मांग लें। PDM अवाम के सामने बेनकाब हो चुकी। अपोजिशन ने खोखले नारे लगाकर सबको मायूस किया। वजीर आला की रुकने असम्बली आमिर तलाल से गुफ्तगू, कहा तमाम शहरियों को बराबर वसाइल देंगे। PTI की फंडिंग शफाफ है, PDM इलेक्शन कमीशन के सामने ना जाने किस मुंह से गई। एजाज चौधरी की गुफ्तगू। लाहौर प्रेस क्लब में IT शोबे का इफ्तिताह भी किया। तरफ चढ़ाई के लिए चढ़ दौड़ेंगे। कश्मीर चौक को आप फिर ये इलेक्शन कमीशन पे चढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मोदी हमारे इदारों के लिए सोचता और बोलता है, हमारी नादान अपोजिशन आज वही सोच जो है उसकी अक्कासी इस्लामाबाद में करने जा रही है। इलेक्शन कमीशन से हिसाब मांगने वाले खुद उसामा से फंड लेते रहे। फिरदौस आशिक अवान के वार, कहा फजलुर रहमान ने मुल्क को हमेशा चिरागाह बनाए रखा, ये चाहते हैं खेले ना खेलने दें। सिलेक्टेड को भागने देंगे ना हवारियों को, रसीदा कर दो, इसराइल भारत से ली फंडिंग का हिसाब देना पड़ेगा। असमा बुखारी का जवाब, कहा फंडिंग केस इनका धड़न तख्ता कर देगा। PTI 4000 से ज्यादा रसीदें जमा करा चुकी। फयाजुल हसन ने कहा नून लीग और PP ने गैर मुल्कियों से फंड्स लिए। PDM के एहतजाज से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। शहबाज शरीफ की मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त पर समाअत। एहतसाब अदालत ने दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। अपोजिशन लीडर की बोर्ड में जाती मालिश शामिल करने की इस्तदा। एंटी करप्शन खोखर बरादरान के गिर्द शिकंजा कसने लगा। शेखुपुरा में सरकारी अराजी अपने नाम ट्रांसफर करने का इल्जाम। अफजल खोखर, सैफुल मलूक खोखर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज।
सर्विस ट्राइब्यूनल कोर्ट्स में जजेस अमले जदीद सहूलियात का फुकदान, हजारों केसेस इल्तवा का शिकार। सरकारी इदारों के मुलाजमीन बरसों से दादरसी के लिए धक्के खाने पर मजबूर। बिजनेस एंड लॉ स्कूल लाहौर का बरतानवी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के साथ इल्हाक। मकामी होटल में मुआहदे पर दस्तखत करने की तकरीब। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पंजाब हुकूमत का अवामी खिदमत का वीएन अमल दरामद के लिए खुसूसी कमेटी कायम। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत पहला इजलास। इरम बुखारी ने कमेटी के मकासद से आगाह किया। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से लाहौर बार के नौमुंतखब सदर की मुलाकात। मलिक सरूद और चौधरी ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच ने वकला के मसाइल से आगाह किया। अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल। वजीर कानून की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी का इजलास। चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कानून समेत हुकाम की शिरकत। पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट रूल्स 2017 में तरमीम की तजवीज़ मंजूर। कसूर के नवाही इलाके में दरिंदगी का अफसोसनाक वाकया। बहनोई ने 11 साला साली को ज्यादती का निशाना बना डाला। मुलजिम बरहना वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। वरसा का इल्जाम, मुलजिम गिरफ्तार। मवेशियों को मुंह खुर की बीमारी से बचाने का मिशन। महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से हरबंसपुरा में मुहिम का इफ्तिताह। शहर की तमाम तहसीलों के हॉटस्पॉट्स पर वैक्सीन दी जाएगी। डीजी स्पोर्ट्स अदनान अरशद औलख की ज़ेर सदारत इजलास। मिस्टर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ड्रेनेज सिस्टम बेहतर बनाने का जायजा। वासा के ताउन से ड्रेनेज के निज़ाम को बेहतर बनाने पर इत्तफाक। और इटली के सफीर आंद्रेयास फेरारेस की अलहमदुलिल्लाह आमद। चेयरपर्सन मुनीजा हाशमी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समन राय ने इस्तकबाल किया। इटली के सफीर ने स्टूडियो, गैलरी, हॉल्स और मुख्तलिफ शोबे देखे।